सो रिसेंटली मेरे पास बहुत सारे डीएम्स वगैरह आ रही थी कि सर आप ये बताओ कि डीएसएलआर और मिररलेस कैमरा में क्या डिफरेंसेस होती है। तो मैंने सोचा कि उन्हें इसके एक प्रॉपर वीडियो आपके सामने रख दिया जाए ताकि क्या हो, आप लोग का भी अगर डाउट है कि मिररलेस और मिरर कैमरा में क्या डिफरेंसेस है तो इस वीडियो के थ्रू आपको क्लियर हो जाए। एंड अगर आप भी एक बिगिनर हो, आप भी एक कैमरा बाय करना चाहते हो तो आपके सामने बहुत सारा कंफ्यूजन होगा जो मिररलेस कैमरा लिया जाए या तो मिरर कैमरा लिया जाए, जिसको सिंपली भाषा हम लोग डीएसएलआर भी बोलते हैं। या तो डीएसएलआर लिया जाए या तो मिररलेस कैमरा लिया जाए, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। सो बने रहिए वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक, आपको एक एक इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताने वाला हूं। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजय और स्वागत है आपका टेक्निकल के एक और नए फ्रेश वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग डीएसएलआर होता क्या है, डीएसएलआर का फुल फॉर्म क्या होगा। बहुत किसी को आप में से पता होगा, बहुत किसी को नहीं भी पता होगा। तो एसएलआर और डीएसएलआर में थोड़ी बहुत पहले हम लोग एसएलआर एंड डीएसएलआर में डिफरेंसेस जानेंगे। डीएसएलआर जो होता है डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा होता है। इसके पहले चलता था एसएलआर यानी जो कि सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा है। यानी अगर आप 90s के किड होंगे तो आपको पता होगा, पहले हम लोग फोटो वगैरह जो क्लिक करवाते थे, आप फोटो क्लिक करवाओगे, फोटो का एक रील बनता था, ब्लैक कलर का एक रील निकलता था, उसको बाद में धुलवाया जाता था, तब जाके आपको प्योर जो फोटो मिलता था वो फोटो आपको मिलता था। बट उसमें से कैमरा में थोड़ी अपग्रेड हुई। उसके बाद क्या आ गया, डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा यानी कि जो डीएसएलआर में क्या होता है, आपको रील का सिस्टम खत्म हो गया, आप फोटो क्लिक करते हो, डायरेक्ट आपको फोटो निकलता है, उस फोटो को डायरेक्ट आप निकाल लो, आपको जो रील बनेगा, रील को धुलवाने का झमेला ये सब खत्म कर दिया। अब डीएसएलआर का अपग्रेडेड वर्जन आ चुका है जो मिररलेस कैमरा है। तो अगर डायरेक्ट में मिररलेस कैमरा की बात करूंगा आपको समझने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी। पहले हम लोग डीएसएलआर का ही थोड़ा बहुत चीजें जान लेते हैं, डीएसएलआर क्या होता है, तब आपको जो मिररलेस कैमरा है उसके बारे में अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कैमरा में सेंसर लगा होता है। जैसे आप लोगों को पता है, हमारा आंख में भी जो हम लोग आंख से कोई चीज को देखते हैं तो हमारा दिमाग सेंस करता है। जैसे मान के आपको बचपन से सिखाया गया है, जैसे मेरे पास ये पेन है, आपको बचपन से सिखाया गया है ये पेन है, तो फिर जैसे आप इस चीज को देखोगे आपको दिमाग पे सेंस जाएगा कि इसका नाम क्या था ना, पेन था। तो आपको दिमाग में आता है जो हाँ, आपकी आंख ने इसको देखा और दिमाग ने सेंस किया। सेम चीज हर एक कैमरा में सेंसर लगा होता है, उसी की वजह से आपको एक्यूरेट इमेज मिलती है। जैसे कोई इमेज में येलो कलर है, कोई इमेज में रेड कलर है, तो वो कैसा होगा, वो सेंसर ही सेंस कर पाता है जो हाँ इस इमेज में ये कलर है, तो वो कलर आपको फिर फाइनल फोटो में आपको दिखाती है। इसके बाद हर एक आपको कैमराज में क्या होता है, व्यू फाइंडर आता है, जिसमें से हम लोग आंख लगा के, सिंपली छोटा सा होता है, उसमें आंख लगाकर हम लोग देखते हैं, जो भी बाहर का चीज है वो उस व्यू फाइंडर में नजर आता है आपको। जो कि डीएसएलआर में है उसमें एक सिंपल सा मिरर लगा रहता है जो 45 डिग्री एंगल पे, मतलब इस टाइप का कुछ एंगल पे वो सेट रहता है, जिससे क्या होता है, आप जब भी व्यू फाइंडर से देखते हो तो जो भी बाहर का ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट पहले आएगा मिरर से फिर रिफ्लेक्ट होकर फिर आपके आंखों तक यानी व्यू फाइंडर तक पहुंचता है। उसके बाद हम लोग उस चीज को देख पाते हैं। यही होता है मिरर का काम। जब भी आप शटर स्पीड यानी जो शटर बटन हम लोग बोलते हैं, एक्चुअली वो शटर बटन नहीं होता, उसको बोलते हैं हम लोग शटर रिलीज बटन, यानी इसको क्लिक करके हम लोग आईना को रिलीज करते हैं। जो भी वहां पर मिरर लगा हुआ उसको हम लोग रिलीज करेंगे। जैसे यहाँ पर मिरर लगा हुआ इस टाइप का, आपने शटर बटन क्लिक किया, मिरर को रिलीज हो गया। उसके बाद जो भी आगे ऑब्जेक्ट, उसको ऑब्जेक्ट का सीधा कहां पर पड़ा, सेंस दैट सेंसर पे। उसके बाद वो सेंसर सेंस कर लेगी कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, उसका वो क्लिक हो जाएगा। और जिस कारण ये मिरर को ऊपर उठने नीचे उतरने के क्रम में क्या होता है ना, काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, जिस कारण आपको पता होगा डीएसएलआर कैमरा का शटर स्पीड कम होता है एज कंपेयर टू मिररलेस कैमरा। ये अगर हम लोग बात करें मिररलेस कैमरा में, तो उसमें बीच का जो मिरर है वो मिरर नहीं होता है, यानी जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट सेंसर सेंस करती है, बीच में मिरर नहीं है, तो डायरेक्ट सेंसर के पास ऑब्जेक्ट आता है, उसको सेंस करता है, उसके हिसाब से आपको फिर इमेज निकाल के वो देता है। अगर मेन डिफरेंस की बात करें तो यही हमारा मेन डिफरेंस रहता है, जो मिररलेस कैमरा में मिरर नहीं होता है और डीएसएलआर कैमरास वगैरह में मिरर होता है। और इसी के साथ और एक चीज हम लोग देखें तो मिररलेस कैमरा मिरर नहीं होने की वजह से आपको कॉम्पैक्ट साइज देखने मिलता है, बहुत बहुत हल्का भी होता है। मिररलेस कैमरा देखोगे लाइट वेट होता है, वही अगर हम लोग डीएसएलआर की बात करें तो काफी बिग साइज होता है, बड़ा बड़ा कैमरा होता है, प्लस उसका वेट भी काफी ज्यादा होता है। इसके साथ अगर हम लोग डीएसएलआर में देखेंगे तो जब भी डीएसएलआर में आप देखोगे व्यू फाइंडर से, चाहे आपका कैमरा ऑफ हो चाहे ऑन हो, आप व्यू फाइंडर से देखोगे आपको बाहर का सीन नजर आएगा, क्योंकि उसमें ऑप्टिकल व्यू फाइंडर होता है जो कि डायरेक्ट, जो मैंने कहा, मिरर की वजह से आपको दिखाई मिलता है। लेकिन यही चीज अगर हम लोग मिररलेस में व्यू फाइंडर से देखने की कोशिश करते हैं, आपको कुछ नजर नहीं आएगा, क्योंकि उसमें जो व्यू फाइंडर होता है वो इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर होता है। जब तक आपका कैमरा ऑन नहीं रहेगा तब तक आप उस मिररलेस कैमरा में व्यू फाइंडर से कुछ भी नहीं देख पाओगे। एंड यही वो रीजन है जिस कारण क्या होता है ना, मिररलेस कैमरा में कहा जाता था बहुत ज्यादा बैटरी कंज्यूम करती है, मतलब आपको बैटरी बैकअप बहुत कम मिलेगी एज कंपेयर टू डीएसएलआर कैमरा। बट ये पहला होता था, बट अब धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, मिररलेस कैमरा पे ही ज्यादातर लोग शिफ्ट कर रहे हैं। तो कंपनी वाले भी क्या कर रहे हैं, मिररलेस कैमरा में जो बैटरी वाला प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम को धीरे धीरे सॉल्यूशन में ला रहे हैं। अभी आप देखोगे मिररलेस कैमरा में तो आपका बैटरी बैकअप काफी अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी एज कंपेयर टू डीएसएलआर में बात करें तो आपको उतनी बैटरी बैकअप देखने को मिलती है। इसके साथ ही मिररलेस कैमरा की जो है फोकस पॉइंट काफी ज्यादा सही होती है, जिस वजह से आपको जो इमेज का क्वालिटी एंड जो वीडियो क्वालिटी है काफी ज्यादा सही देखने मिलेगा। आपने एक चीज देखा होगा ज्यादातर यूट्यूब में या तो हर एक, मतलब ज्यादातर वीडियो आपने देखा होगा, मान के चलो दो ऑब्जेक्ट है, मेरे पास एक ये ऑब्जेक्ट है, इसको मुझे फोकस कराना है तो डीएसएलआर के मैं सामने ले जाऊंगा, थोड़ी इसको टाइम लगती है इसको फोकस करने में, फिर आपको ब्लर करने में। लेकिन वही चीज अगर हम लोग मिररलेस कैमरा में बात करें, बहुत स्पीडली वो चीज फोकस होती है। जैसे मैं इसको कैमरा के सामने ले जाऊंगा तुरंत इसको
को फोकस करेगा, पीछे ब्लर कर देगा, फिर मैं इसको हटाऊंगा, फिर मेरे को वो फोकस में ला देगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा मिरर वाला सिस्टम नहीं होता है, डायरेक्ट सेंसर पे वो लाइट पड़ती है, जिसका वो तुरंत सेंस करके फोकस जो है बहुत ज्यादा स्पीड कर देती है। लेकिन इसके साथ साथ ही 2-3 चीज है जो मतलब मिररलेस कैमरा में आपको सही नहीं लगेगी, वो इन फ्यूचर हो सकता है सही रहेगी। मिररलेस कैमरा में क्या आपको जैसे डीएसएलआर कैमरा में होता है बहुत सारे आपको लेंस देखने मिल जाता है, अलग अलग टाइप का लेंस देखने मिलता है, लेकिन मिररलेस कैमरा में आपको बहुत लिमिटेड लेंस ही देखने को मिलता है। इसके साथ ही जब आप लेंस चेंज करते हो, एक लेंस से दूसरे लेंस शिफ्ट करते हो, तो जो मिरर कैमरा होता है उसमें तो बीच में मिरर रहता है जिसका डायरेक्ट सेंसर पे धूल कण वगैरह नहीं जाता है। लेकिन वही मिररलेस कैमरा की बात करें, जैसे हम लोग लेंस ओपन करोगे डायरेक्ट वो सेंसर नजर आती है, तो सेंसर नजर आने के कारण क्या होता है, धूल वगैरह घुसने का काफी ज्यादा चांस रहती है, और सेंसर पे धूल वगैरह आ जाएगा तो फिर इमेज क्वालिटी बहुत ही ज्यादा बेकार हो जाएगा। सो ये तो कुछ डिफरेंसेस जो कि डीएसएलआर एंड मिररलेस कैमरा मैंने आपको बता दिया। अब रहा बात कौन इसको कहां यूज कर सकते हैं। अगर आप एक बिगिनर फोटोग्राफी स्टार्ट कर रहे हो, अभी आपने कैमरा के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है आपको, तो आपको एक डीएसएलआर कैमरा के थ्रू जाना चाहिए, जो कि कम रेट में भी आपको मिल जाएगी, सस्ती मिलेगी एज कम्पेयर टू अगर हम लोग मिररलेस कैमरा की बात करें तो। क्योंकि मिररलेस कैमरा में सारी चीज इलेक्ट्रॉनिक्स चीज होती है, जिसका उसमें रेट काफी ज्यादा आपको मिलेगी, प्लस डीएसएलआर में क्या होता है ऑप्टिकल वगैरह ही बहुत सारा चीज रहता है, इसलिए आपको रेट थोड़ा कम मिलता है। मतलब मान के चलो 35,000 से 40,000 के बीच में आपको डीएसएलआर कैमरा देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप वही मिररलेस कैमरा ले जाओगे तो 80,000 एबव भी आपको जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने पहले कैमरा यूज किया है, उसके बाद आप कैमरा शिफ्ट करना चाहते हो, और प्लस साथ ही साथ अगर आप ट्रैवल वगैरह करते हो, उसका वीडियो वगैरह शूट करते हो, आप व्लॉगिंग वगैरह करते हो, या तो आप स्ट्रीट फोटोग्राफी वगैरह करते हो जहां पर कैमरा को आपको एक जगह दूसरी जगह ले जाना पड़ता है, इधर उधर हमेशा कैरी करना पड़ता है, तो फिर आपके लिए मिररलेस कैमरा बहुत ज्यादा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। प्लस आपने ऑलरेडी कैमरा यूज किया है तो ये कैमरा यूज करने में भी काफी ज्यादा आसान रहेगा आपको। हाँ, और एक चीज मैं साथ ही में ऐड करना चाहूंगा कि डीएसएलआर कैमरा आपने बहुत सारा बटन वगैरह देखने मिलेगा, बट मिररलेस कैमरा में उतने सारे बटन वगैरह आपको देखने नहीं मिलेगा, बहुत ही सिंपल डिजाइनिंग उसका किया गया है। अब रहा बात फीचर का, तो धीरे धीरे क्या हो रही है ना, जैसे कैमरा का अपग्रेडेशन हो रही है उस टाइप का डीएसएलआर से धीरे धीरे सबको मिररलेस में शिफ्ट कर रहे हैं। जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर आपने देखा होगा, या तो स्ट्रीट फोटोग्राफी देखा होगा, जो अच्छे अच्छे खासे फोटोज लेता है। हाँ, और एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, जो मोशन फोटोग्राफी होता है, मोशन फोटोग्राफी को पता होगा, जो कि जंगल वगैरह में ज्यादातर लोग फोटोग्राफी वगैरह करते हैं, जैसे मान के इधर उधर दौड़ भागना होता है, उनका फोटो लेते हैं परफेक्ट, या तो पंछी वगैरह आके बैठते हैं, उसका तुरंत फोटो क्लिक करना है, उसके लिए मिररलेस कैमरा बेस्ट ऑप्शन होती है, क्योंकि उसका शटर स्पीड काफी ज्यादा होती है, जिस कारण उसको मोशन जो पिक्चर है वो काफी जल्दी से क्लिक कर सकता है एज कम्पेयर टू डीएसएलआर कैमरा। सो चलिए, मिररलेस कैमरा मार्केट में बहुत कम है, और ज्यादातर जो मिररलेस कैमरा है वो सोनी का ही निकाला गया अभी तक। कैनन भी 1-2 है, निकॉन का शायद 2-3 होगा, तो मैं 2-3 एग्जांपल आपको दे देता हूं जो मिररलेस कैमरा के एग्जांपल है। सबसे पहला हो गया सोनी अल्फा ILC6100Y, सेकंड हो गया कैनन का EOS R5, थर्ड हो गया सोनी अल्फा ZV E10L एंड निकॉन Z6 II। बाकी बहुत सारे कैमरा आपको मिररलेस कैमरा मिल जाएगा, मैंने थोड़ी बहुत आपको एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश किया ताकि आपको समझ में आए कि मिररलेस कैमरा में कौन कौन सा मॉडल फिलहाल है। सो यही था एक मेरी तरफ से इंफॉर्मेशन कि मिररलेस कैमरा और मिरर कैमरा में क्या क्या डिफरेंसेस है, आपको कौन सा बाय करना चाहिए। आई होप आपको इस वीडियो से पूरी तरह से सब कुछ क्लियर हो गई होगी। बाकी आपके कुछ भी सजेशन है, कुछ भी कमेंट है, नीचे कमेंट बॉक्स ओपन रहता है हमेशा, उसमें कमेंट कर देना आपको। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करो, जिसको भी कंफ्यूजन है कि मुझे मिररलेस कैमरा लेना चाहिए या तो फिर मिरर कैमरा लेना चाहिए, उसके पास वीडियो को जरूर शेयर करो। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का ऑसम वीडियो हमेशा मैं आपके सामने लाते रहता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।